आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये तीनों पिछले करीब 1 से 1.5 महीने से लगातार चर्चाएं बने हुए हैं। T20 वर्ल्ड कप के कारण सबसे पहले चर्चाएं हुई जब भारत पाकिस्तान का मैच हुआ और भारत उस मैच में बुरी तरीके से हार गया, बुरी तरीके से मतलब 10 विकेट से हार गया। उसके बाद भारत न्यूजीलैंड से हारा और उसके बाद वो बाहर हो गया, तो पाकिस्तान के फैंस लगातार इंडियन फैंस को ट्रोल कर रहे थे। लेकिन पीसीबी जिन्होंने कि अपनी टीम को बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के लिए फोकस करने दिया, मोटिवेट किया, जो भी कुछ किया, पर उनकी टीम देखिए अच्छा खेली, सेमीफाइनल तक पहुंची, भले ही फिर 4 गेंदों ने पूरी उनकी बाजी पलट के रख दी, लेकिन अच्छा खेले तो भाई आपको मानना पड़ेगा, अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा, वो हम करते भी हैं। लेकिन अब पीसीबी अपने दिन फेरना चाहता है, मतलब पीसीबी चाहता है कि भाई आने वाले समय में उसके यहाँ पर बड़ी बड़ी टीमें दौरा करें, कुछ बड़े टूर्नामेंट्स भी पाकिस्तान में हो। लेकिन जब यही बात आ जाती है कि भाई बड़े टूर्नामेंट्स भी पाकिस्तान में हो, तो सारी पिक्चर यहीं उलझ कर रह जाती है कि भाई आखिर पाकिस्तान क्या वो माहौल, क्या वो एनवायरनमेंट देने में सफल हो पाएगा जिससे कि वहाँ पर बड़े टूर्नामेंट्स खेले जा सकें। और यही एक ऐसा सवाल है जो कि बार बार हर एक क्रिकेट प्रेमी के जहन में भी उठता है, क्योंकि देखिए कोई भी बड़ा टूर्नामेंट जब होता है और वो पाकिस्तान जैसे देश में होता है तो सिक्योरिटी कंसर्न्स तो सबसे पहले रहते ही हैं। चलिए हम सिक्योरिटी कंसर्न्स को थोड़ी देर के लिए हटा भी दें, तो फिर भारत और पाकिस्तान के जिस प्रकार के संबंध हैं, उन संबंधों के बीच में भारत का पाकिस्तान जाकर खेलना पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, एक बहुत बड़ा सवाल अपने आप में है। और अगर भारत जाता है तो ठीक, लेकिन अगर नहीं गया तो आईसीसी को, पीसीबी को कितना बड़ा नुकसान होगा भारत के ना खेलने से, इसका हम लोग शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि भारत, जैसा कि मैंने आपको वर्ल्ड कप के टाइम पे ही बताया था, कि क्योंकि भारत सेमीफाइनल नहीं खेल रहा है, इसीलिए ये मान के चलना होगा कि जो व्यूअरशिप है T20 वर्ल्ड कप की वो करीब करीब 50% तक कम हो जाएगी। और ऐसा होता है तो जो एडवर्टाइजर्स हैं, जो मार्केटर्स हैं, उनको करीब करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का एक अनुमान लगाया गया था। और जाहिर सी बात है, अगर भारतीय टीम किसी टूर्नामेंट में खेलने जाती ही नहीं है तो सबसे बड़ी बात, आप मतलब ये बात आप एग्री करें नहीं करें, ये बात रहेगी कि उस टूर्नामेंट की जो एक वाइब होगी, जो एक बज़ होगा, वो क्रिएट नहीं हो पाएगा। आप देखिए जैसे ही भारत बाहर हुआ वर्ल्ड कप से, उसके बाद वो बज़ वैसे ही कम हो गया था और पाकिस्तान के हारते ही वो तो ख़त्म सही हो। क्योंकि देखिए जो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं उनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश साउथ एशिया में ही मौजूद हैं। चाहे फिर आप बांग्लादेश की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, ये सभी देश ऐसे हैं जो कि क्रिकेट को भरपूर खेलते हैं। तो ऐसे में अगर यही टीमें नहीं खेलती हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। फिर भारत तो सबसे बड़ा जाइंट है, तो यार समझते हैं कि पीसीबी को कितना बड़ा झटका लग सकता है अगर भारत उनके यहाँ पर 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को नहीं खेलता है। आईसीसी ने 2024 से 2031 के दौरान होने वाले आईसीसी इवेंट्स की लिस्ट जारी करी है। इस दौरान 14 देश आईसीसी के वाइट बॉल इवेंट्स की मेजबानी करेंगे, इनमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। मंगलवार को हुए इस ऐलान के बाद इस बात की चर्चा है कि भारत को इसमें हिस्सा लेना चाहिए या नहीं। हालांकि ये इवेंट अभी काफ़ी दूर है, पर लोग अभी से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चर्चाएं करने में आखिर जाता ही क्या है। भारत अगर इस इवेंट में शामिल नहीं होता है तो कंगाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। इसी डर की वजह से ही पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा कह चुके हैं कि भारत चाहे तो पीसीबी को बर्बाद कर सकता है। 8 साल में कितने आईसीसी इवेंट कहाँ होंगे, इनमें से कितने भारत में होंगे, किन देशों में पहली बार कोई आईसीसी इवेंट होगा, पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में क्या भारत हिस्सा लेगा, अगर भारत पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा नहीं लेता है तो क्या होगा, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितना बड़ा इवेंट हो सकता है, बस यही सब मैं आपको बताऊंगा। 2024 से 31 तक 8 आईसीसी इवेंट्स का आयोजन होना है। इनमें 4 T20 वर्ल्ड कप, 2 वनडे वर्ल्ड कप और 2 चैंपियंस ट्रॉफी शामिल हैं। इन 8 आईसीसी इवेंट्स की मेजबानी 14 देश करेंगे। 2025 से 29 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी एक देश करेंगे। वहीं T20 और वनडे वर्ल्ड कप में 2 या 3 देश सह मेजबान हो सकेंगे। सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान पाकिस्तान है। वहीं 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी भारत को मिली है। इसी तरह 2027 के वनडे वर्ल्ड कप की मेज़बानी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया को मिली है। अफ्रीकी देशों में 24 साल बाद किसी आईसीसी इवेंट का आयोजन होगा। इससे पहले 2003 का वनडे वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या में खेला गया था। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुए अब 2 साल हो चुके हैं। 2024 में ये वेस्टइंडीज़ और अमेरिका में होगा, 26 में भारत श्रीलंका और 2028 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, और 2030 के T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड करने वाले हैं। पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भारत हिस्सा लेगा या नहीं लेगा, इस सवाल के जवाब में अनुराग ठाकुर ने बुधवार को इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब किसी इंटरनेशनल चैंपियनशिप का आयोजन होता है तो कई पहलुओं पर विचार किया जाता है। पाकिस्तान में हालात सामान्य नहीं है, इसी वजह से कई देशों ने पाकिस्तान पहुंचने के बाद भी वहां खेलने से मना कर दिया। ठाकुर ने कहा कि जहां तक भारत के इस प्रतियोगिता में शामिल होने की बात है तो जब समय आएगा तब फैसला लिया जाएगा।
भारत सरकार और गृह मंत्रालय हर पहलू पर विचार करके फैसला लेंगे। ठाकुर ने कहा कि पाकिस्तान में टीमों पर आतंकी हमले तक हो चुके हैं और ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बीसीसीआई क्रिकेट की सबसे ताकतवर संस्था है। आईसीसी में भारत का कद कैसा है, जैसा कि यूएन में अमेरिका का है। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन रमीज राजा भी इस बात को मान चुके हैं कि रजा ने एक बयान में कहा था कि अगर भारत चाहे तो वो पीसीबी को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि आईसीसी की 90% फंडिंग भारत से आती है, जो ये बताता है कि ये खेल भारत और यहाँ के बिजनेस घराने चला रहे हैं। पीसीबी चीफ ने कहा था कि पीसीबी का बजट 50% फंड आईसीसी आता है। रजा ने कहा कि समय आ चुका है कि हम आईसीसी पर निर्भरता कम करें और लोकल फॉर्मेट से फंड जुटाएं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर भारत किसी आईसीसी इवेंट से हाथ खींच लेता है तो इस इवेंट का क्या होगा। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कई देशों में क्रिकेट की भारत पर निर्भरता है। एक और बात, 2007 में हुए वनडे वर्ल्ड कप के पहले राउंड से ही भारत बाहर हो गया था। उसके बाद आईसीसी का ये इवेंट बुरी तरह से फ्लॉप रहा था। वर्ल्ड कप के आयोजक वेस्टइंडीज बोर्ड को इससे भारी नुकसान हुआ था। भारत के बाहर होने से अगर बोर्ड घाटे में चला जाता है तो अगर भारत हिस्सा नहीं लेगा तो इसके आयोजक पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। 1996 के बाद से पाकिस्तान में कोई आईसीसी इवेंट नहीं हुआ है। उस वक्त भी पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका वनडे वर्ल्ड कप के सह मेजबान थे, मतलब अकेले पाकिस्तान नहीं। 29 साल बाद 2025 में पाकिस्तान में कोई आईसीसी इवेंट होगा। 2009 में पाकिस्तान दौरे पर गई श्रीलंका टीम पर हुए आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान में क्रिकेट की गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। हाल के वर्षों में कुछ देशों ने पाकिस्तान के दौरे जरूर किए हैं, लेकिन इसी साल पाकिस्तान दौरे पर गई न्यूजीलैंड टीम ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर सीरीज के पहले मैच से आधे घंटे पहले दौरा रद्द कर दिया था। इंग्लैंड को भी पाकिस्तान दौरे पर आना था, उसने भी सुरक्षा कारणों का हवाला देकर न्यूजीलैंड के बाद वहां का दौरा करने से मना कर दिया था। अब देखिए, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि आपके जहन में भी उठेंगे कि भाई 2025 में पाकिस्तान जैसे देश में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्यों कराई जा रही है। सबसे पहली बात तो ये, तो देखिए, क्योंकि पाकिस्तान एक फुल टाइम मेंबर है, टेस्ट प्लेइंग नेशन है, तो आईसीसी को उसको अपने एफटीपी मतलब फ्यूचर प्रोग्राम जो उसका बनता है उसमें उसको शामिल करना ही पड़ेगा। हमने पिछले कुछ सालों में भी देखा है, कई सारे मौक़ों पर पाकिस्तान में कई सारे इवेंट्स के आयोजन को बताया गया। इवन यही बताया गया कि भैया भारत जो है वो पाकिस्तान जाकर सीरीज़ खेलेगा, बायलैटरल सीरीज़ जो होती है। टेस्ट चैंपियनशिप भी अगर आप ध्यान हो तो टेस्ट चैंपियनशिप में यही बात थी कि हर एक टीम को हर एक दूसरी टीम से खेलना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को कोई चीज़ बताकर उनसे छीनी नहीं गई है, ऐसा पहले भी हो चुका है और कोई बड़ी बात नहीं है कि इस बार भी वैसा ही कुछ हो जाए। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान तो ख्याली पुलाव पकाएगा ही, लेकिन सबसे पहले सुरक्षा कारणों को देखना पड़ेगा कि भैया सुरक्षा कारण जो है, जो सुरक्षा वहाँ पर मुहैया कराई जा रही है वो ठीक है या नहीं है। जो सिक्योरिटी पर्सनल्स वहाँ पर जा रहे हैं दूसरे दूसरे देशों के, वो वहाँ पर सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्योंकि न्यूजीलैंड का इंस्टेंस हमको ध्यान है, टॉस के एन पहले उन्होंने कह दिया था कि भैया हम टॉस जीत गए हैं और अब हम घर जाने का फैसला करते हैं। इसके बाद इंग्लैंड ने भी आने से मना कर दिया था, तो ये दोहरा झटका था पाकिस्तान के लिए। उसके बाद पाकिस्तान के कई सारे मिनिस्टर्स थे, उन्होंने भारत के ऊपर दोषारोपण किया था कि भारत ने ही ईमेल भेजकर इन टीम्स को भड़काया है और जिस कारण से कि ये टीमों ने खेलने से मना कर दिया। आप ज़रा सोचिए कि कोई देश इनको भड़काए और ये देश मान भी जाए, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड सरी के, तो आपके देश की स्थिति कितनी ख़राब होगी ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। पर पाकिस्तान है, ख्याली पुलाव पकाना उसका काम है। आईसीसी ने उसको मौका दिया है कि भाई 2025 की तैयारी तुम कर लो, वहाँ के लोगों को भी अच्छा लगेगा, महसूस होगा अच्छा कि भैया चलो आईसीसी इवेंट होने वाला है। लेकिन ये बात तो 2025 में ही क्लियर होगी कि ये इवेंट होगा कि नहीं होगा, और अगर होता है तो भारत वहाँ जाएगा या नहीं जाएगा। क्योंकि एक बात होता है कि अगर भारत नहीं गया तो ये इवेंट बुरी तरह से फ्लॉप है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।